फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पे। फ्रेंड्स, हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का जो टॉपिक था ओवर हो गया है। उसी से रिलेटेड एक और पार्ट है जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा। तो फ्रेंड्स, आइए हम बट्टा भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमने जो है कैटेगराइज किया है क्वेश्चन को। थोड़ा क्वेश्चंस की मात्रा कम है, लेकिन आप अगर इन टाइप्स को कंप्लीट कर लेते हैं और ठीक इसी तरीके प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, समतुल्य बट्टा क्या होता है कि दो या दो से अधिक बट्टे किसी मार्केट प्राइस पर लगाए जाएं तो जितना डिस्काउंट हो उतना डिस्काउंट एक बट्टे के बराबर होना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं कि समतुल्य एकल बट्टा हम कैसे निकालेंगे। 2 या 3 बट्टे दिए जाएंगे और उनका समतुल्य एकल बट्टा हमें निकालना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, वो आप दिमाग में रख लीजिए। अगर हम पहला बट्टा m मान लें और दूसरा बट्टा n मान लें तो क्या करेंगे, दोनों बट्टों को ऐड करेंगे, फिर माइनस दोनों बट्टों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और अपॉन 100, और इसको हम हल कर लेंगे तो समतुल्य एकल बट्टा आ जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखें क्या है। पहला इसमें देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं कि 10% और 20% का समतुल्य एकल बट्टा हमको पाना है। तो 10% और 20% का समतुल्य एकल बट्टा हमको पाना है। तो देखिए यहाँ पर m जो है हम 10 कंसीडर कर लें और n जो है 20, किसी को भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए 10 प्लस 20 मतलब दोनों दिए गए बट्टों को ऐड कर लीजिए, फिर माइनस 10 इंटू 20 दोनों का गुणा कर लीजिए और बटे 100। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके क्या कर लें, प्रतिशत का निशान लगा लें। तो बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 10 30 और माइनस देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2। तो बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 28%। तो कहने का मतलब किसी भी अंकित मूल्य पे आप 10% का बट्टा पहले लगाएं फिर 20% लगाएं, तो जो एसपी बनेगा, सीलिंग प्राइस बनेगा, उतना ही एक बार में 28% लगा देने से भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसको हम आपको दूसरी तरीके से भी समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर हम एमपी को 100 मान लें, एमपी को फ्रेंड्स कितना मान लें, 100, क्योंकि बट्टा जब भी बट्टे की बात होगी तो इसका मतलब वहाँ पर अंकित मूल्य की बात होगी, और जब लाभांश की बात होती थी तो वहाँ पर क्रय और विक्रय मूल्य की बात होती थी। तो अब देखिए, अगर हम क्या करें, अंकित मूल्य पे बट्टा लगा दें तो हमारा एसपी बनता है। तो 100 पर हम पहला बट्टा अगर लगा दें, कितना था, 10%। फ्रेंड्स टोटल होता कितना है अपना 100%। जब 10 का बट्टा लगाएंगे तो कितना होगा, 90%। तो 90 बट्टे 100। इसी तरीके देखिए पूरा होता है हमारा 100, जब 20 का बट्टा लगाएंगे तो कितना बचा, 80। तो 80 बट्टे कितना, 100। तो फ्रेंड्स इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये 0 से ये 0, इससे तो कितना हो गया, 9 8 72। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अंकित मूल्य 100 रुपये था तो विक्रय मूल्य कितने की वस्तु बिकी, 72 की। कितने की फ्रेंड्स वस्तु बिकी, 72 की बिकी। तो देखिए यहाँ पर कितने की छूट हो गई, मतलब बट्टा मतलब फ्रेंड्स छूट, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो बट्टा कितने का हो गया, 72। देखिए 100 में 72 घटा दीजिए तो कितना हुआ, 28 का बट्टा हुआ। अच्छा, कितने पर हुआ है, 100 पर, तो इसलिए इसमें प्रतिशत भी लगा सकते हैं। तो कितना, 28%। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपने दिमाग में रखें। बाकी आप इस फार्मूले का जरूर प्रयोग करना सीखें, m+n - (100). तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं, 10%, 20% तथा 30% के समतुल्य। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 10% और 20% और क्या है फ्रेंड्स, 30%। ये 3 क्रमिक बट्टे हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक कर लेते हैं। तो इन दोनों को एक करेंगे तो देखिए बिल्कुल जैसे आपने किया है वैसे ही। तो देखिए इनका जो आएगा समतुल्य बट्टा 27 मतलब 28% आ जाएगा। और देखिए अब इसको जो है 30% वाले को भी शामिल कर लीजिए। मतलब पहले इन दोनों को इसी m+n - (m/100) से एक कर लेंगे, फिर जब एक हो जाएगा तो तीसरा भी शामिल कर लेंगे। तो फिर क्या है, लगा देंगे फार्मूला, 28 + 30 - 28 इंटू 30 बट्टे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 28 30 30 20 50 60 58, और माइनस देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाए, कितना, 3 8 24 के 4 2 और 3 2 6 2 8। और फ्रेंड्स देखिए एक यहाँ पर 0 और काट दीजिए तो एक अंक पे
दशमलव आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, जब 58 में 8.4 जाएगा तो कितना आएगा 49 कितना फ्रेंड्स 6। तो 49.6% जो है समतुल्य एकल बट्टा ये हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब कि किसी भी अंकित मूल्य पे 10%, 20%, 30% के 3 क्रमिक बट्टे लगाओ तो भी वस्तु उतने की बिकेगी, या फिर एक साथ जो है 49.6% का बट्टा लगा दो। आइए फ्रेंड्स दूसरी तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। अगर हम MP कितना मान लें फ्रेंड्स 100 रुपये, मतलब कितना लिखा हुआ है किसी पुस्तक या किसी वस्तु पर 100 रुपये, तो देखिए वो बिकेगी कितने की। तो देखिए 100 पर पहला बट्टा लगा दीजिए। पहला बट्टा कितने 10% का, तो कितना हो जाएगा 90/100। फिर उसका देखिए 20% बट्टा तो कितना 80/100। फिर देखिए फ्रेंड्स कितना 30% बट्टा तो कितना हो जाएगा 70/100। तो देखिए फ्रेंड्स 100 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो, इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए, एक जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बराबर देखिए यहाँ कितना 9 72 और गुड़े ऊपर कितना 7 और बटे देखिए अभी बटे में 10 भी। तो देखिए कितना 7 दूना 14 4 1 और 7 7 49 1 50। और देखिए फ्रेंड्स एक जीरो था तो लिख लीजिए 10। तो बराबर जब एक जीरो हटाओगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 50.4। तो देखिए 50.4 हमारा आया, ये SP आया है। और वस्तु कितने की थी 100 की थी। कितने की थी फ्रेंड्स 100 थी। और बिकी कितने की 50.4 की। इसका मतलब कितने कम में बिकी, तो जितना कम में बिकी तो वही तो हमारा डिस्काउंट हुआ है। तो देखिए कितना 49.6% कम की बिकी। तो फ्रेंड्स इतनी आसानी से जो हम डिस्काउंट पा लेंगे। तो क्या होगा आप समझ गए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स कभी जो है ग्राहक के लिए पूछा जाता है, कभी जो है मतलब ग्राहक के लिए, कभी जो बेचने वाले के लिए मतलब दुकानदार के लिए। तो देखिए एक ग्राहक के लिए आप पहले समझिए, मतलब जो खरीदने वाला है, हम आप अगर किसी वस्तु को खरीदने जाएं तो हम ये चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बट्टा मिल जाए। तो कहने मतलब जो ज़्यादा से बड़ा बट्टा आएगा वो एक ग्राहक के लिए फायदेवर होगा, और जो कम से कम बट्टा आए, कम से कम छूट देनी पड़े, वो एक ग्राहक मतलब एक विक्रेता के लिए ठीक रहेगा, मतलब कि दुकानदार के लिए। तो आइए समझ लेते हैं। पहले देखिए क्या पूछ रहे हैं कि ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद बट्टा है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को थोड़ा हल करना पड़ता है। बाकी आप देखिए हमने आपको फार्मूला बताया। देखिए 15% और 5% को समतुल्य कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 15 + 5 - 15 × 5 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100। तो देखिए 15 5 कितना हो जाएगा 20 और माइनस ये कितना हो जाएगा 15 5 75 कहने का मतलब फ्रेंड्स, और 2 जीरो काट दीजिए 1 पर दशमलव। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 19.25 आ जाएगा ना फ्रेंड्स। कहने का मतलब इन दोनों 15% और 5% का समतुल्य एकल बट्टा आ गया ऑप्शन ए का कितना 19.25%। इसी तरीके इसमें देख लीजिए 12 + 8 - 12 × 8 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना 12 8 20 - 12 8 96। तो 96 और 2 जीरो काट के क्या करेंगे 2 अंक पे दशमलव। तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 20 में 0.9 गया तो कितना 19.04। तो ये देखिए ये बट्टा है। इसी तरीके इसको देखिए 6 + 14 - 6 × 14 बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 14 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20, और ये कितना हो जाएगा 14 6 84, और देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 कितना आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 19.16 6 4 10 और 8 1 9 इतना % आ जाएगा। इसी तरीके इसको भी समतुल्य कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 10 + 10 - 10 × 10 बटे 100। तो देखिए 10 10 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना 19%। तो देखिए फ्रेंड्स तीनों ऑप्शन के बट्टों से हमने क्या किया है समतुल्य एकल बट्टा निकाल लिया। अगर 15% और 5% समतुल्य बट्टा कितना आया 19.25%, 12% और 8% का कितना आया है 19.04%, 6 और 14 का कितना आया 19.16% और 10 10 का कितना आया 19%। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बट्टा किसके लिए फायदेमंद, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए मतलब कि जैसे हम आप लोग कोई वस्तु खरीदने जाएं तो अगर ग्राहक की बात करें हम, तो अगर हम ग्राहक की बात करें तो ग्राहक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल जानी चाहिए। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सबसे बड़ा बट्टा है वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, जो कि कितना है 19.25% का है फ्रेंड्स। क्या है 19.25% का है। और इसी तरीके अगर हम दुकानदार के लिए पूछ लें कि दुकानदार के लिए जो है कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा, जो इनमें सबसे कम है वो आप जवाब दोगे। तो कौन सा कम है 19%। ये आपको जो है किसी भी दुकानदार के लिए सबसे बेहतर रहेगा, मतलब उसको कम छूट देनी पड़ेगी तो उसके लिए क्या रहेगा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। मतलब क्या है कि अंकित मूल्य दिया गया होता है और उस पर डिस्काउंट लगा के हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। वैसे भी फ्रेंड्स नॉर्मली जो है हम क्रय मूल्य पर जब लॉस एंड डिस्काउंट परसेंट लगा देते हैं तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट लगा देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। इसी प्रकार जो है हम डिस्काउंट जब अंकित मूल्य पे लगा देते हैं तो भी सेलिंग प्राइस मिलता है। दो तरीके से सेलिंग प्राइस मिलता है। तो आइए समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है 20,000 रुपये। मतलब कितने लिखे हुए हैं सोफा सेट पे 20,000 रुपये। एक दुकानदार जो है 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूटें देता है तो उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है। तो पहला बट्टा है फ्रेंड्स 10% का। देखिए डायरेक्ट आप 90/100 हो गया। और दूसरा बट्टा लगाना है 5 का, तो 5 का तो 100 होता है पूरा, 5 का बट्टा लगाओ तो बचेगा 95/100। इसी तरीके तीसरा बट्टा जो है हमको 2% का लगाना, टोटल होता है कितना 100, तो 2 का बट्टा तो 98/100। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको हल करोगे ये हमारा क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। जब अंकित मूल्य पे आप डिस्काउंट लगा देते हो SP मिल जाता है। और वही पूछा है कि शुद्ध बिक्री मूल्य कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 जीरो हैं और ये 4 जीरो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है हम 2 पंचे 10, ये 5 से कट जाएगा। और देखिए इसको 5 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा 5 इक्के 5 और 4 5 9 45। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो SP हमारा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 गुणे 19 गुणे कितना 98। तो फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 9 171 गुणे 98। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 16,758। फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो देखिए बड़ी आसानी से आपको जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल आप बेसिक से ही इन प्रश्नों को सीख लीजिए। इनके लिए आपको कोई ट्रिक या कोई नया तरीका अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका बेस है, जो आप प्रारंभ से पढ़ते हैं वही अपनाना यहाँ पर आसान है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक ही 2 लाइन में क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट टाइप का फ्रेंड्स क्या किया है हमने, हर टाइप का एक क्वेश्चन हमने ले रखा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर प्रकार का क्वेश्चन हमने जो है अपने वीडियो में समाहित कर लिया है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो एक व्यापारी अपने सभी सामान 8% की छूट पर देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य कितना है। देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है। ये इसको समझ लेते हैं। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है। देखिए फ्रेंड्स क्या है, अंकित मूल्य कितना दिया गया 250 और इस पर वो जो है 8% की छूट देता है। तो देखिए टोटल हमारा होता है 100 और जब 8 की छूट वो दे रहा है इसका मतलब कितने प्रतिशत पर बेच रहा है, 92% पर। तो 92/100। तो देखिए फ्रेंड जैसे ही हमने अंकित मूल्य में जो है यहाँ पर डिस्काउंट लगा दिया ये हमारा SP बन गया। और देखिए SP और कैसे किस तरीके से बनता है हमने भी बताया था। एक तो SP क्या होता है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लगा दीजिए तो SP बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। दूसरा क्या है, अगर CP पे जो है हम क्या कर दें, लाभ लगा दें या हानि लगा दें। तो देखो यहाँ लाभ दिया गया तो लाभ कितने प्रतिशत का, 15% का। तो देखिए 115 बट्टे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100। फिर से समझ लीजिए इसको क्या है। देखिए हमने क्या किया, अंकित मूल्य पर जो 8% का डिस्काउंट लगाया तो ये हमारा क्या बना है, विक्रय मूल्य बना। और देखिए CP पे मान लीजिए CP क्या है, CP को ही CP लिख लीजिए और क्या 15% जो है लाभ होता है। तो देखिए 115/100। तो बस फ्रेंड्स यहाँ से हमें CP मिल जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 25 और 0, ये देखिए 5 दूना 10 5 3 15 और देखिए 23 चौके क्या हो जाएगा 92। तो देखिए इधर क्या हो जाए 5 चौके 20 200 और बराबर उधर क्या CP। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से जो है हमारा CP मिल गया, कितना 200 रुपये। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आप फिर से एक बार इसको समझ लीजिएगा। क्या करेंगे, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लगाएंगे SP बना, फिर उसके बाद CP पे जो है आप लॉस या प्रॉफिट लगा दीजिए तो भी, और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए नेक्स्ट टाइप का विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अभी देखिए हमने जो अंकित मूल्य से जो है क्या ज्ञात किया था, क्रय मूल्य ज्ञात किया था। इस बार जो है हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन कैसे कर लेंगे। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% छूट देकर, मतलब पहले वो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देता है, 20% की, फिर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तदनुसार यदि विक्रय मूल्य 704 है
तो उसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य फ्रेंड्स चाहे आप मान लीजिए कुछ या एमपी लिख लीजिए, क्या है कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है 20% का, तो कितना बचा 80 बटे कितना फ्रेंड्स 100। और फिर उसका तुरंत जो है देखिए क्या है छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। टोटल होता है कितना फ्रेंड्स 100, तो 12 की छूट मतलब 88 बटे कितना 100। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमने अंकित मूल्य पे क्या किया है डिस्काउंट लगाया है, तो ये हमारा क्या बन गया एसपी। और देखिए प्रश्न में फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं विक्रय मूल्य कितना 704 है। बस इसी को हमें हल कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 से कटेगा, इसको काट देते हैं, या 4 से काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, तो 8 से कट जाएगा। देखिए 8 सते 56 और यहाँ के 8 64, 8 अट्ठे 64 और 6 8 अट्ठे 64, और देखिए 88 से 88 भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ एमपी बटे कितना ये हो गया 1000, और ये कितने के बराबर 1 के। तो देखिए एमपी जो आ गया फ्रेंड्स हमारा 1000, यहाँ पर 1000 है फ्रेंड्स, 1000 के 1000। तो देखिए बड़ी आसानी से हमें जवाब मिल गया कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना रुपये था 1000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जो वस्तु जितने की खरीदी गई होती है उस पर जो है कुछ अतिरिक्त मूल्य जो है अंकित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद डिस्काउंट देके बेचा जाता है और लाभ लिया जाता है। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहना है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो पहले आप लागत मूल्य मान लीजिए, लागत मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब वो चीज़ कितने की पड़ी। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, कितना फ्रेंड्स 100। अब उसके बाद क्या किया गया, जो मार्केट प्राइस है जो उसने इंडिकेट किया है, लिखा है उस पर, छापा गया मूल्य है 20% अधिक। तो 100 पे 20% अधिक मतलब कितना लिखा है उस पुस्तक पे उसने 125 रुपये। फिर होता क्या है कि इसी अंकित मूल्य पर 125 पर वो जो है कितने परसेंट डिस्काउंट देता है 10% की छूट देता है, मतलब कि 90 बटे 100 पर बेच देता है। जब ये छूट देता है उसके बाद भी कह रहे हैं छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो बस फ्रेंड्स यहाँ देखिए एसपी निकल आएगा हमारा। तो जब अंकित मूल्य में हमने डिस्काउंट लगा था एसपी, तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो कितना जाएगा 9 पचे 45 के 5 4, 9 2 18 4 22 का 2 2 और 9 के 9 2 11 और 1 0 काट देंगे, एक अंक पे दशमलव। तो देखिए फ्रेंड्स कितने रुपए की चीज़ बिक रही है 112.5 रुपये की। अच्छा चीज़ थी कितने की 100 रुपये की। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना फ्रेंड, कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए 100 से चीज़ कितने की बिक रही है 112.5 की। तो देखिए 12.5 की जो है वृद्धि हुई और कितने पर हुई 100 पर हुई है। तो प्रतिशत में हमारा जवाब हो गया, मतलब कि 12.5% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप से है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। फ्रेंड्स क्या होता है कभी कभी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कुछ बढ़ा के लिख दिया जाता है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। ये समझ लीजिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए वो वस्तु कितने की थी 100 रुपये की थी, मतलब वो कितने की वस्तु पड़ी थी 100 रुपये की पड़ी थी। अब देखिए हम मान लेते हैं इस 100 पर उसने कितना रुपया बढ़ा के लिख दिया है 100 रुपया बढ़ा के लिख दिया। फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही समझें, ज़्यादा इसमें जो है आपको कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये हमने सीपी माना और क्या किया हमने माना कि 100 रुपये उसने बढ़ा दिए, और 100 रुपये जब उसने बढ़ा दिए तो डिस्काउंट कितने का दिया 10% का। तो कितना टोटल हुआ 90 बटे 100। और ऐसा करने पर कह रहे हैं क्या फिर भी उसे जो है 17% का लाभ होता है। तो देखिए चूंकि हमने सीपी 17 माना है, सीपी 100 माना है, तो लाभ लोगे 17% को क्या हो जाएगा एसपी 117। देखिए इधर से हमने क्या किया अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लगाया तो हमारा विक्रय मूल्य बना, और इधर भी देखिए हमने क्या किया है मतलब क्रय मूल्य पे लाभ लगा दिया तो हमारा विक्रय मूल्य, और दोनों एक दूसरे के बराबर। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा, ये 9 के 9 2 9 त्रुक 27। तो देखिए फ्रेंड्स 100 प्लस x इज इक्वल टू 130, और जैसे ही हम x को यहाँ रोकेंगे तो देखिए 130 में जो है 100 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30। और देखिए यही हमने माना कितना बढ़ाएं x प्रतिशत बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें फ्रेंड्स x प्रतिशत, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा बी। तो फ्रेंड्स देखा कितनी आसानी से प्रश्न निकलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर नया पॉइंट जो है क्या है, अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बट्टे दे दिए गए होते हैं, एक बट्टा मिसिंग होता है, एक बट्टा जो है दिया गया होता है, और वस्तु कितने की बेची ये दिया गया होता है और अंकित मूल्य दिया गया होता है। जैसे ये देखते हैं प्रश्न नंबर 9, क्यों क्या कहा जा रहा है कि एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उस पर एक दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के लिए रुपए इतने दिए हों तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वस्तु कितना लिखा हुआ है, 1600 रुपये लिखा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा अंकित मूल्य 1600 रुपये लिखा है, और उस पर जो है क्या है, पहला डिस्काउंट 10% का है। तो देखिए टोटल होता है 100, जब 10% का डिस्काउंट तो कितना, 90/100। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक और डिस्काउंट दिया गया है X% का। देखिए नॉर्मली आप यही तो करते हो कि मान लीजिए X% का डिस्काउंट दिया गया तो 100 में तो दिया गया बटे 100। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 1600 पर हमने 10% का पहला बट्टा लगाया, फिर X% का दूसरा बट्टा लगाया, तो ये क्या बना हमारा विक्रय मूल्य, और यही हमारा कितना है, 1224 के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट होना है, काट दीजिए, ये 9 से कटेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 1 9 और 9 3 12, कितना हो गया 32, 9 त्रुक 27, 9 6 54। देखिए 4 से कटेगा, 4 चौक 16, और ये 4 3 12 और 4 चौक 16, और कुछ कैंसिल आउट होना है फ्रेंड्स। देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 का देखिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 4 का x से गुणा 4x, और बराबर देखिए इधर 34 था, 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 340। तो देखिए माइनस का 4x क्या हो जाएगा, ये 340, और ये 400 बराबर उधर भेज दीजिए तो माइनस का 400। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 60। तो माइनस में हट जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। तो देखिए दूसरा बट्टा जो हमारा कितना है, 15%। देखिए फ्रेंड्स, इसके अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी आप अपना लीजिए, क्योंकि बहुत आसान सा तरीका है, और ये आप करते आए हैं तो आपके लिए आसान भी है। तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा बट्टा आप x मान रहे हैं, मान क्या रहे हैं, प्रश्न में दिया भी गया है तो 100 - x, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर चलता है, हर टाइप के क्वेश्चंस हमारा कराना प्राथमिकता रहती है, और अभी हम जो है आपके लिए 1-1 1.5 घंटे क्लासेस लाएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये। देखिए कितना पुस्तक पे लिखा है, 320 रुपये लिखा है। खुदरा व्यापारी के लिए इतने रुपए भुगतान करना, मतलब इतने रुपया उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। उस पर 2 क्रमिक छूटें पहली 10% की दी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 90/100। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90/100। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देख लीजिए अगली छूट। देखिए तो दूसरी छूट पूछे, तो देखिए जो भी छूट है, मान लीजिए इसको भी x मान लीजिए, तो मान लीजिए 100 पर कितनी x की छूट है, बटे कितना 100। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया, और यही देखो प्रश्न में दिया गया कितना, 244.80। तो फ्रेंड्स देखिए इसके नीचे 1 कंसीडर कर लीजिए, 10 किलो हटा दीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए 100 से 100 उड़ा दीजिए, और फिर उसके बाद ये जीरो से ये जीरो, देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये 9 से कटेगा, इसको काट देते हैं। देखिए 9 दूने 18 और 6 24 होता है, 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, 1 और 9 दूने 18 और 0। फिर देखिए फ्रेंड्स 4 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 8 32, और 4 से कटेगा ये 4 छाके 24, 3 4 8 32, और कितना 0। फ्रेंड्स ये 8 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और कितना, और ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 0। अभी 4 से कटेगा क्या है, 4 8 32, हाँ कट जाएगा, 4 8 32 और 4 5 20। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 - x बराबर कितना, 85। तो देखिए माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85। देखो 100 प्लस का उधर भेज दीजिए तो माइनस का 100। तो देखिए माइनस का x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो जैसे प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है, 15। मतलब जो दूसरा बट्टा है वो कितने का है, 15% का है। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, x ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटें देने की घोषणा की, तो कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या है। तो इसमें कुछ नहीं फ्रेंड्स, देखिए क्या है, 2 क्रमिक छूटें 30-30 की दी। तो मैंने आपको बताया 30 + 30 और फिर -30 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो बराबर देखिए 30 30 कितना हो गया, 60, और माइनस कितना, देखिए 0 0, ये 0 3 तो रखे 9, तो बराबर कितना बचा, देखिए 60 में 9 हो गया कितना, 51%। मतलब कि 30-30% की 2 क्रमिक बट्टे छूटे दो, या फिर एक साथ 51% का डिस्काउंट दे दो, दोनों बातें एक है। देखिए इसको फिर से मैं आपको समझा देता कि अगर MP हम 100 मान ले
तो जब 100 हमने मान लिया तो क्या हुआ, पहले 30% का डिस्काउंट मतलब 70/100, फिर 30% का डिस्काउंट मतलब 70/100। तो आप देख लीजिए ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये देखिए दोनों जीरो कैंसिल आउट। देखिए 7 7 49, मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य था, अब बचा कितना है 49। तो डिस्काउंट हो गया ना, कम हुआ ना। कितना डिस्काउंट हुआ फ्रेंड्स, देखिए सीधा सीधा आपको पता है 51% का, चूंकि 100 पे हुआ इसलिए परसेंट कह देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। देखिए प्रश्न ऐसे भी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो सिंपल सी ट्रिक थी, ये क्या है, M + N - Mn/100, मतलब क्या है, पहली दर दूसरी दर का योग माइनस पहली दर दूसरी दर का गुणा बटे 100। तो यही था हमारा ट्रिक। और यहाँ पर केवल क्या है, M को A से रिप्लेस कर दिया, N को B से, तो क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का कौन सा है, ये वाला, दोनों को ऐड माइनस दोनों का गुणा बटे क्या हो जाएगा 100। तो फ्रेंड्स हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा ये लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के टॉपिक जो है ओवर हो गए हैं, बस इन पे जो है आपको कुछ हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस कराएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।